कल से शुरू हो रहा है इंटर का एग्ज़ाम और इंटर के एग्ज़ाम में धारा 144 लागू हो चुका है। तो कुछ नियम जिनकी जानकारी बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन को भी होनी चाहिए। खास करके जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिनको कल से सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देना है, उनको तो विशेष करके जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये एग्ज़ाम जो इस बार इंटर का शुरू होने जा रहा है ना, इसमें इस बार भी हर एक बेंच पर अधिकतम 2 विद्यार्थी ही बैठेंगे। दोनों मतलब एक बेंच के दोनों किनारों पर, और एक के पीछे एक इस तरह से बच्चे बैठाए जाते हैं। सीसीटीवी और वीडियोग्राफी से होगी निगरानी। सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं आपके सेंटर पर। 30 जनवरी को ही सीसीटीवी कैमरा लग चुका है। अब ये सीसीटीवी कैमरा लगने के अलावा अलग से वीडियोग्राफर भी लगाए जाते हैं, और ये वीडियोग्राफर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, घूम घूम करके आपके एग्जाम के दौरान आपके रूम के अंदर या क्वेश्चन पेपर खुलते वक्त या फिर जो है अन्य गतिविधियों के वक्त ये वीडियोग्राफर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। और सीसीटीवी कैमरा ये लगा होता है कैंपस में। अब ये सीसीटीवी कैमरा कहाँ पे लगा रहेगा भाई? तो ये सीसीटीवी कैमरा अगर देखा जाए तो मेन गेट पर, जहाँ से मुख्य रूप से एंट्री होती है, वहाँ रहता है। आपके कैंपस में रहता है। अगर मैदान है तो उस मैदान को पूरा कवर किया जाता है। गलियारी अगर है उसको कवर किया जाता है। जहाँ से आप रूम में एंट्री करते हैं वो भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होता है। हाँ, बस सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है तो आपके रूम में, जिस रूम में बैठ करके आप एग्जाम देने वाले हैं ना, उस रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं रहता है। हो सकता है किसी प्राइवेट स्कूल में किसी का सेंटर गया हो तो वहाँ पर पहले से अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो तो उसकी मॉनिटरिंग बिहार बोर्ड नहीं करता है। और ये जो एग्ज़ाम अभी कल से 2 तारीख से शुरू होने जा रहा है ना, इसमें जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं ये स्पेशली बिहार बोर्ड ने खुद लगवाया है। और एग्ज़ाम के बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम, इंटर के बाद जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, मैट्रिक का खत्म होते ही ये सीसीटीवी कैमरे बिहार बोर्ड हटवा लेगा। तो पहले से जिन स्कूलों में लगा हुआ है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार बोर्ड ने जो भी सीसीटीवी कैमरा लगाया ये केवल कैंपस की निगरानी के लिए। और ये भी याद रखिए कि जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री होगी ना आपकी, उससे पहले ही आपकी पूरी बॉडी की फ्रिस्किंग होगी, तलाशी होगी। पूरे बॉडी को चेक किया जाएगा ताकि परीक्षा को कदाचार मुक्त आयोजित किया जा सके। यहाँ पर देखिए वही बात कही भी जा रही है कि किसी भी हाल में बच्चे को एग्ज़ाम शुरू होने से आधा घंटा पहले पहुंच जाना है, सेंटर पे एंट्री कर लेना है। एक बेंच पर 2 ही विद्यार्थी बैठेंगे। और यही नहीं, कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर के सभी सेंटर के मुख्य द्वार पर और अन्य संवेदनशील स्थानों पर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ऑलरेडी 30 तारीख को ये कैमरा लग चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी निर्देश दिया गया है कि जितने भी जिले हैं, सभी जिलों का जो नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम है, वह सोशल मीडिया पर भी नज़र रखेगा। जिला का साइबर सेल 24 घंटे सोशल मीडिया पर भी नज़र रखेगा। कहीं कोई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक चीज़, कोई भ्रामक चीज़, कोई गलत या अफवाहजनक खबर तो पोस्ट नहीं ना हो रही है, या फिर किसी क्वेश्चन पेपर को, कोई आपत्तिजनक चीज़ को वायरल तो नहीं ना किया जा रहा है। और ऐसा कोई अगर करता हुआ पाया जाएगा ना, तो उसको चिन्हित करके, उसकी पहचान करके उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और जहाँ जहाँ सेंटर बना है उन शहर के सभी फोटो स्टेट की दुकानों पर, विशेष करके जो सेंटर के नज़दीक वाले फोटोकॉपी के दुकान है, फोटो स्टेट करने वाले दुकान है, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए कि कहीं कोई फोटोकॉपी वाले दुकान पर कुछ आपत्तिजनक चीज़ तो फोटो स्टेट नहीं करवाया जा रहा है, कॉपी नहीं करवाया जा रहा है, इस पर भी ध्यान रखना है। और अगर किसी परीक्षार्थी के पास से मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाया जाता है तो उस छात्र को तो एक्सपेल्ड किया ही जाएगा। जिस रूम से उस विद्यार्थी को पकड़ा जाएगा ना, उस रूम के जो वीक्षक होंगे, जिस टीचर की ड्यूटी उस रूम में लगी होगी, उस टीचर पर भी जवाबदेही तय की जाएगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक और नियम आपको बहुत अच्छे से जान लेना है कि जो 2 फरवरी से एग्जाम लेने का समय शुरू हो रहा है, 2 फरवरी से, तो इसमें OMR और कॉपी लेने का समय रहेगा अलग अलग। 1.5 घंटे में देनी होगी OMR सीट। जी हाँ, जैसे ही आप एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपको कॉपी और आपको OMR सीट, ये दोनों मिल तो जाएगा एक साथ ही, लेकिन जमा पहले होगा आपका OMR सीट, उसके बाद सबसे आखिर में जमा होगा कॉपी। तो इसलिए आपको पहले आंसर देना है OMR सीट में। ये नहीं कि कॉपी मिल गया तो कॉपी में ही आंसर लिखना शुरू कर दिया, नहीं, ऑब्जेक्टिव का आंसर OMR सीट पर पहले देना है। अब ये कॉपी कैसा मिलता है, OMR सीट कैसा मिलता है, अटेंडेंस सीट कैसा मिलता है, कैसे उसको सही भरना है, इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दिया है, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। अब समझ लीजिए यहाँ पर कि ये जो टाइमिंग की बात की जा रही है, 1.5 घंटे में देनी होगी
OMR सीट, इस बारे में भी समझ लीजिए। देखिए पहली पाली में 11 बजे तो दूसरी पाली में 3:30 बजे परीक्षार्थियों से OMR सीट ले ली जाएगी। यानी आप ये नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम खत्म हो रहा है फर्स्ट सिटिंग का 12:45 बजे, तो 12:45 बजे तक OMR सीट हमारे पास पड़ा रहेगा, बिल्कुल नहीं। 11 बजे से लेकर के 11:15 होते होते आपका OMR सीट आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। सेकंड सिटिंग वाले जो बच्चे हैं उनका भी OMR सीट 3:30 बजे ले लिया जाएगा। ये नहीं कि 5 बजे तक आपके पास रखा रहेगा, बिल्कुल नहीं। शुरुआत वाला आधा घंटा 1.5 घंटा, शुरुआत वाला 1.5 घंटा जो है OMR सीट के लिए, और उसके बाद वाला 1.5 घंटा ये कॉपी के लिए अलॉटेड रहता है। इसलिए पहले काम कीजिए OMR सीट में। ये भी याद रखिए कि अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा कोई कॉपी नहीं मिलेगा, कॉपी एक्स्ट्रा नहीं मिलता। जो मिल गया उसी में आपको आंसर पूरा करना रहेगा। अगर मान लेते हैं कि आपका आंसर उसमें पूरा नहीं भी हो तो एक्स्ट्रा कॉपी मिलने वाला नहीं है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। इंटर की परीक्षा में बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों को अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी। बिहार बोर्ड ने निर्देश दिया है कि 24 पेज और 32 पेज का अलग अलग विषय में कॉपी मिलेगा। विज्ञान यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में गणित को छोड़कर सभी विषय के लिए 24 पेज का कॉपी मिलेगा, और साइंस और आर्ट्स के मैथ के लिए 32 पेज का कॉपी मिलेगा। और परीक्षार्थी ये भी देख लेंगे कि उन्हें कितने पेज वाली कॉपी मिली है। कॉपी पर सब कुछ प्री प्रिंटेड रहेगा। मैंने अभी कहा कि कॉपी कैसा होता है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो का लिंक डाल दिया, देख सकते हैं आप कैसे भरना है। तो प्री प्रिंटेड मतलब सब कुछ भरा हुआ रहेगा। परीक्षार्थी केवल उस पर अपना विषय और उत्तर देने का माध्यम अंकित करेंगे, साथ ही जो प्रश्न पत्र मिला है उसका कोड भरेंगे। गोलक भरने के लिए काले या फिर नीले पेन का ही केवल इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर यह भी याद रखिए कि समय से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। समय से नहीं पहुंचेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर 8 बजे से लेकर 8:45 बजे के बीच में निकाला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर का पैकेट बच्चों के सामने ही खोला जाएगा। परीक्षा अवधि में सेंटर के आसपास की फोटोस्टेट की दुकानों को बंद रखा जाना है। जूता मोजा इस बार अलाउ नहीं है, इस बार जूता मोजा पहन कर नहीं जाना है, चप्पल ही पहन करके जाना है। स्वेटर जैकेट पहन करके जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात तो कि एग्जामिनेशन सेंटर पर सुई वाली घड़ी यानी एनालॉग क्लॉक लेकर के जा सकते हैं कि नहीं, तो भाई सुई वाली घड़ी पर भी रोक है। लेकिन हाँ, हो सकता है किसी किसी सेंटर पर सुई वाली घड़ी पहनकर जाने पर रोक ना लगाई जाए, लेकिन सुई वाली घड़ी हो, चाहे डिजिटल क्लॉक हो, चाहे आपका एंड्रॉयड वॉच हो, कोई भी स्मार्ट वॉच हो, आपको किसी भी तरह की घड़ी पहनकर नहीं जानी है। घड़ी कोई भी हो, उस पर रोक है। एक भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सेंटर पर भी डिपेंड करती हैं, तो कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको सेंटर से पूछना पड़ेगा। पानी का बोतल हो गया या फिर ट्रांसपेरेंट पाउच हो गया, ये सब के लिए आपको सेंटर से पूछना होगा। और मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले दिन आप जाएं तो अपना एक पहचान पत्र लेकर के जाएं। यहाँ पर याद रखिए कि बोर्ड ने निर्देश दिया है कि 2 मिनट की देरी से भी पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं देना है, एंट्री नहीं करने देना है। और यही नहीं, अगर कोई ज़बरदस्ती करता है, कोई जो है बाउंड्री वॉल को कूदता है, कोई चारदीवारी कूदता है, तो उसको 2 साल के लिए बिल्कुल एग्जाम से बाहर कीजिए और उस पर FIR भी कर दीजिए। यानी कि वो बच्चा जो है उसको क्रिमिनल ट्रेस पास मानते हुए ये सारे काम जो है ना क्रिमिनल की श्रेणी में आएगा, और उस बच्चे को 2 साल के लिए एग्ज़ाम से बाहर कर देना है। तो एग्ज़ाम से जुड़े लगभग सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई सवाल आपका बच जाए या फिर आपको ऐसा कुछ लगे कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका वो भी समस्या सॉल्व हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।